हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन जो हमारे क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और जिसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला शॉर्ट कंपोजिशन का क्वेश्चन जो आता है, नोटिस, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको एक दूसरे के और में आएंगे और आप उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नोटिस राइटिंग भी बहुत इजी होता है, लेकिन जो सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं वे ही इसे अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ आप पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट के लिए जा सकते हैं। अब नोटिस लिखने में जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है या बिल्कुल भी नहीं आता है, वे भी अभी हम जब सीखेंगे तो उनको नोटिस लिखना आ जाएगा। हम देखते हैं कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। इन कुछ लाइनों को याद करके आप किसी भी टाइप का कोई भी नोटिस हो अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको जो अच्छे से आता है तीनों में से अटेम्प्ट करिए, आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। आइए अब हम देखते हैं नोटिस कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए हमें जो भी इंस्टीट्यूशन जो नोटिस या सूचना को जारी कर रहा है या जो नोटिस इशू कर रहा है, उस स्कूल का नाम हम सबसे ऊपर लिख देंगे। टॉप मोस्ट लाइन में सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है। ये नाम आपको कहाँ मिलेगा? आपके क्वेश्चन पेपर में, कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ सो एंड सो स्कूल। तो जो भी स्कूल का नाम लिखा हो आप उसको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में से देखकर लिख दें। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है और सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आके आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद हम फिर एक लाइन नीचे आएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे वाली लाइन में बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में नोटिस लिखेंगे, जो कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग लिखेंगे। अब ये हेडिंग क्या है? ये हेडिंग वो है जिस चीज़ के लिए हमें नोटिस लिखना है। चाहे आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिखे, एनएसएस कैंप के लिए लिखे, चाहे साइंस एग्जीबिशन के लिए लिखे या बाल मेला के लिए लिखें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए हमें नोटिस लिखने के लिए आता है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में से इस लाइन को देखकर लिख दें। अब ये चारों चीज़ें जब आपने लिख दी तो इसमें याद करके जाने का कुछ भी नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। अब हम आगे आते हैं। ये जो लाइन बिगिनिंग वाली है, इस लाइन को सिर्फ आपको याद करना है, उसके अलावा पूरा नोटिस आप अपने मन से लिख पाएंगे। दिस इज़ टू हियर बाय इन्फॉर्म ऑल द, या ऑल द में स्टूडेंट्स हो सकता है, मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट काउंसिल हो सकता है, या जिन किसी को भी हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं उनका नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया है। आप जो भी क्वेश्चन में आए उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है ये आपको पेपर में दिया रहेगा। बाल मेला है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, या जो कुछ भी है आप उसको यहाँ लिख देंगे। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी तारीख को, तो हम डेट लिख देंगे। यहाँ डेट मैंने लिखा है, आप यहाँ डेट जिस तारीख को वो होने वाला इवेंट उसकी डेट डालेंगे। एट टाइम डालेंगे, कितनी बजे है, कितनी बजे से कितनी बजे तक है। इन स्कूल प्लेग्राउंड या हॉल या जो भी जगह हो आप उस वेन्यू को मेंशन कर सकते हैं। अब इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो किसको नाम देंगे? तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू द क्लास टीचर्स, है ना। क्लास टीचर को अपना नाम दे सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, किससे कॉन्टेक्ट करना है? जो नीचे लिखा हुआ नाम है या जो व्यक्ति है उसको आप लिख सकते हैं। वहाँ डेजिग्नेशन लिख दिया, उससे नीचे आपको नाम लिखना है। ये स्लाइड में कट गया है, डेजिग्नेशन के नीचे उस व्यक्ति का नाम आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में डेजिग्नेशन मतलब उसका पद, कल्चरल सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, जो भी है उसका नाम डेजिग्नेशन लिखेंगे और उसके नीचे उसका नाम लिख देंगे। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये नोटिस समझ में आया होगा। अब आप पुराने पेपर्स में से नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस देखें और लिखकर
एक बार ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको नोटिस लिखना आया या नहीं आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है एडवर्टाइजमेंट लिखने का। तो एडवर्टाइजमेंट हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, जो क्लासिफाइड कॉलम होता है उसमें। तो आप देखेंगे कि कुछ यदि हम सेल करना चाहते हैं, जैसे कोई अपार्टमेंट है या लैंड है, प्लॉट है, बाइक है, वॉशिंग मशीन है, जो भी कुछ सेल करना चाहते हैं तो आपको लिखना है फॉर सेल। इसके बाद आपको क्या लिखना है, जिस चीज़ को हम बेचना चाह रहे हैं उसका नाम, जैसे 3 BHK अपार्टमेंट हमको सेल करना है, या बाइक या कार, ये जो भी। तो सबसे पहली लाइन में आप उस चीज़ का नाम लिख देंगे। अब आप ये सोचिए कि आपकी चीज़ कोई कब खरीदेगा। अगर हम यदि कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होंगी तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे। तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पे 24/7 वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, फिर प्राइम लोकेशन पे है, फिर सेफ़ है, उसके बाद चिल्ड्रन पार्क है, और लो बजट मतलब कम बजट में हमें अफोर्डेबल प्राइस में ये जो अपार्टमेंट है वो मिल सकता है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें किससे मिलना है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, उस व्यक्ति का नाम लिख दें और उसका मोबाइल नंबर लिख दें। ये हो गया आपका फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट। वैसे ही यदि आपको हाउस होल्ड गुड्स सेल करना है तो 3 BHK अपार्टमेंट की जगह आप हाउस होल्ड गुड्स लिख दें और उसमें क्या क्या चीज़ें उनके नाम लिख दें और उनके मॉडल लिख दें, लेटेस्ट मॉडल, गुड कंडीशन, जो भी सारी चीज़ें हम अगर कोई चीज़ खरीदेंगे और हम उसकी क्वालिटीज़ चाहेंगे वो हम इसमें लिख देंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहते हैं वहाँ उनको लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं इसमें मैंने कोई ग्रामर नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ उन चीज़ों के और उन क्वालिटीज़ के नाम लिखे हैं। तो आप इसको भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन जब भी आप अटेम्प्ट करें तो उस राइटिंग सेक्शन को बॉर्डर बना के लिखें। यहाँ मुझे एडिटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने बॉर्डर नहीं बनाई है, आपको बॉर्डर बनाना है और फिर लिखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन होता है पोस्टर बनाने का। तो से नो टू ड्रग्स, ये तो बहुत सी बार हमारे पेपर में आता ही है। से नो टू पॉलीथीन, तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लें, कुछ बना दें मेडिसिन्स, इंजेक्शंस या और कोई जो चीज़ें होती हैं उनको ड्रॉ कर दें। फिर ये कोटेशन लिख दिया, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ़ यस देन से नो टू ड्रग्स। तो ये बहुत इजी शब्दों में बहुत हमने इजीली एक पोस्टर बना लिया है। वैसे ही दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आता है जिसमें हम बॉम्ब ब्लास्ट का बताते हैं, है ना, डोंट टच द अनक्लेम्ड आर्टिकल्स। उसके अलावा से नो टू पॉलीथीन, सेव वाटर, सेव ट्रीज़, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स पे हमें पोस्टर बनाने के लिए आता है। तो आपको एक स्लोगन आना चाहिए, साथ में कुछ ड्रॉ कर दें तो आपका पोस्टर अट्रैक्टिव बन जाएगा। अगर आप नोटिस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो नोटिस अटेम्प्ट करें, अगर आप एडवर्टीज़मेंट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है। यदि आप पोस्टर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और बात, एक बार पुराने क्वेश्चन पेपर में जो नोटिस था उसमें किसी अपार्टमेंट को सेल करने के लिए या किसी चीज़ के लिए एक नोटिस आता है। तो जब हम आया था तो चूँकि हम खुद लिख रहे हैं, है ना, यदि जैसे हम किसी मल्टी में रह रहे हैं और हमको नोटिस लगाना है कि भाई हमारा अपार्टमेंट खाली है तो आप किराए से लेना है, हमको रेंट पे देना है, तो वो हम खुद दे रहे हैं, हम किसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो ये नेम ऑफ द स्कूल है ये हट जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही आएगी। आपको अपार्टमेंट किराए से देना है तो एडवर्टाइजमेंट को हमको नोटिस में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अंडर साइन में आप डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे, ओनर लिख देंगे और उसका नाम लिख देंगे। ठीक है,
तो आप ये थोड़ा सा ट्राई करें और आपको समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।